अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ बच्चों, उम्मीद है आप रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की इस वीडियो में हम आप तक अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन आपसे यही गुजारिश करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सबसे पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, साथ बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्ता आप पहुंचेगी। दोस्तों, हम इस पर अपलोड कर रहे हैं आपके लिए क्वेश्चंस, आपके लिए गेस्ट पेपर्स अपलोड कर रहे हैं, हम आपके लिए पूरा मटेरियल अपलोड कर रहे हैं। लेकिन आफ्टर ऑल इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करो। आपको हम अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग क्वेश्चंस पहुंचा रहे हैं, आपको प्रिपेयर करना है। एक एक क्वेश्चन आप प्रिपेयर कीजिए और आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि इसमें इस पेपर में ऐसा होता है कि इसमें ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल होता है। ऑल पेपर जो आपका होता है ये सारा पेपर आपका कॉन्सेप्चुअल होता है, तो आपका हर एक टॉपिक कॉन्सेप्चुअल रहता है। इसलिए ये जो टॉपिक्स हमने निकाले हैं चुन चुन के आपके पास हम कुछ क्वेश्चंस पहुंचा रहे हैं। आपको ऐसा करना है कि इन क्वेश्चंस को आप पहले प्रिपेयर कीजिए इन दिनों में। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपका बायोलॉजी पोर्शन से। सबसे पहले हम बायोलॉजी पोर्शन उठाते हैं, लाइफ प्रोसेस फर्स्ट, इसका चैप्टर नंबर 1 है। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें से हमने 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए पढ़ना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इसी चैप्टर का आप देखिए, व्हाट इज द रूल ऑफ द एसिड इन आवर स्टोमक। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ड्रॉ ए लेवलर डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 आप ये देखिए, हाउ आर द स्मॉल इंटेस्टाइन्स डिजाइनेड टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए देखिए इसी चैप्टर में से, हाउ इज द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग्स। क्वेश्चन नंबर 6 इसी का देखिए आप, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, व्हाट इज द रूल ऑफ सेलिवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चन नंबर 8 था इसी चैप्टर से। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इसका जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन ऑन ह्यूमन बीइंग्स, व्हाई इज इट नेसेसरी। क्वेश्चन नंबर 9 था। ये क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये कुछ 10 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से आपको प्रिपेयर करने होंगे। अब जाते हैं चैप्टर नंबर 2 पर। आप देखिए इसी पोर्शन का चैप्टर नंबर 2, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 आप देखिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आप देखिए, व्हाट हैपेंस, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैपेंस एट द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए यहाँ पर, व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स, define tropism and its various types. Question number 3 आप देखिए, how do auxins promote the growth of a tendril around a support. Question number 4 यहाँ देखिए आप, why is the use of iodized salt advisable. Question number 6 आप यहाँ देखिए इसी चैप्टर से, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 6 आप यहाँ देखिए, हाउ डज आवर बॉडी रेस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनालाइन इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड। क्वेश्चन नंबर 7 आप यहाँ देखिए, व्हाई आर सम प्रोटीन्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ देखिए आप, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 9 आप यहाँ देखिए इसी चैप्टर से, how are involuntary action reflex action different from each other. मेरी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, आप इस पर मत जाइए, लेकिन क्वेश्चंस आप बिल्कुल आराम से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर, ये थे इसके 9 क्वेश्चन। नाउ अब जाते हैं बेटा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 पर, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ये चैप्टर 3 है आपकी बायोलॉजी का। आप यहाँ देखिए, व्हाट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप्स, एक्सप्लेन देम। क्वेश्चन नंबर 1 था इसी का। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ लेबलर डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसी का आप ये यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 आप इसी चैप्टर से देखिए, व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग्स। क्वेश्चन नंबर 6 आप यहाँ देखिए, व्हाई
डज मेंस्ट्रुएशन अकर। क्वेश्चन नंबर 7 आप यहाँ देखिए, ड्रॉ ए लेबुलर डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। ये थे इसके क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन। अब यहाँ जाएंगे जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी, ये हम देखेंगे इसका चैप्टर नंबर 4। जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी में से सिर्फ 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकाले गए। हाउ डू मेंडलस experiment show that traits may be dominant or recessive। क्वेश्चन नंबर इसका भी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाउ डू मेंडलस एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का देखिए, हाउ इज द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स। इसके 3 क्वेश्चंस आप मैंडेटरी याद करोगे या इनको समझने की कोशिश करोगे ज़रूर। और इन्वायरमेंट आप ये देखिए, इसका चैप्टर नंबर 5 आपके बायोलॉजी का। तो इसमें से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास लाए हुए हैं। व्हाई आर सम सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल एंड सम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 इसी का आप देखिए, व्हाट आर tropic levels, give an example of food chains, state the different tropic levels in it। क्वेश्चन नंबर 3 इसी चैप्टर का से आप देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ से देखिए, व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट इफेक्ट एनी इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 5 आप यहाँ देखिए, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, विल द लेवल ऑफ दिस मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखिए, व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉपिक लेवल। क्वेश्चन नंबर 7 आप यहाँ देखिए, व्हाट इज इकोसिस्टम एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। ये और एनवायरमेंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए निकाले गए, आपको इनको पढ़ना होगा। अब नेक्स्ट पोर्शन की तरफ हम जाते हैं। नेक्स्ट पोर्शन जो है आपका ये है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के पोर्शन से आप यहां देखिए, केमिस्ट्री के पोर्शन से सबसे पहला जो चैप्टर है यहाँ पर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। पहला क्वेश्चन अभी देखिए, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस एंड इक्वेशंस। इसका ए पार्ट आप यहाँ से देखिए, HNO प्लस CA प्लस HO, ये आपको बैलेंस करना है। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इसका पार्ट बी, NaOH प्लस HSO NaSO प्लस OH। इसका सी पार्ट आप देखिए, NaCl प्लस AgNO AgCl प्लस NaNO। आपको इसका डी पार्ट देखिए यहाँ पर, BaCl HSO BaSO प्लस HCl। ये कुछ केमिकल इक्वेशंस यहाँ पर दी गई हैं, आपको इनको बैलेंस करना होगा। ये ऑफ इक्वेशन ज़रूर देखिए, मे बी आपके एग्जाम में ज़रूर आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसी का आप देखिए, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। बैलेंस्ड आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी होगी। सबसे पहला जो ए पार्ट इसका दिया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। इसी का आप देखिए बी पार्ट, जिंक सिल्वर नाइट्रेट फॉर जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। इसी का आप सी पार्ट देखिए, अल्मोनियम कॉपर क्लोराइड, अल्मोनियम क्लोराइड कॉपर। इसी का आप डी पार्ट देखिए, बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट पोटेशियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 4 अब देखिए, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया गया है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, डिफाइन देम विद वन एग्जांपल ईच। इसी कर आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिए आप, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन एंड और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल्स ईच। यहाँ पर आप देखिए ऑक्सीडेशन, यहाँ पर देखिए आप रिडक्शन। आप क्वेश्चन नंबर 6 आप यहाँ देखिए, इसी चैप्टर से हमने क्वेश्चन नंबर 6 जो निकाला हुआ है, ये है ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड्स, फूड एटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, व्हाई। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल ईच। यहाँ पर है कोरोजन, रेंसिडिटी। यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन, अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है आपके इस केमिस्ट्री में, यह है कार्बोनेट्स कंपाउंड्स। इसके 5 मार्क्स हैं। आप यहाँ पर देखिए, व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लेड to the huge number of carbon compounds we see around us। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का देखिए, what will be the formula and electron dot structure of cyclopentane। इसी का आप देखिए, draw the structure of diamond and graphite।
क्वेश्चन नंबर 4 अब देखिए, व्हाट आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 अब देखिए, व्हाट write down the properties of ethanol and ethanoic acid। क्वेश्चन नंबर 6 आप यहाँ पर देखिए, what how would you distinguish between an alcohol and carboxylic acid, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 7 आप यहाँ देखिए इसी चैप्टर से, ये है व्हाट इज एन होमोलॉगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, विद एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ देखिए, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 9 आप यहाँ देखिए इसी चैप्टर से, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए, हाउ कैन ethanol and ethanoic acid be different on the basis of their physical and chemical properties। ये इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर ये है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन, क्वेश्चन है इसका, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल। क्वेश्चन नंबर 3 आप यहां देखिए, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मिनरल्स और गैंग। क्वेश्चन नंबर 4 आप यहां देखिए इसका, व्हाट आर एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स, गिव एग्जांपल्स, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स। व्हाट आर डिफरेंट वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। क्वेश्चन नंबर 6 आप यहाँ पर देखिए, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से क्वेश्चन। अब जाते हैं एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए इस चैप्टर से एसिड बेस एंड सॉल्ट्स ये है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डज एन एक्यूएस सॉल्यूशन ऑफ एसिड conduct electricity। Question number 2, write an equation to show the reaction between plaster of Paris and water। Question number 3 आप यहाँ देखिए, what is POP, मतलब paint of Paris या plaster of Paris, write its chemical formula। Why does distilled water not conduct electricity whereas rain water does। क्वेश्चन नंबर 5 इसका देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। क्वेश्चन नंबर 6 आप ये देखिए, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन reaction, give 2 examples, write a short note on washing soda and baking soda and give their important uses। ये थे हमारे क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के, यानी बायोलॉजी का पोर्शन हमने कंप्लीट कर दिया और केमिस्ट्री का पोर्शन हमने कंप्लीट किया, यानी चैप्टर वाइज हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चंस। हर चैप्टर में से आपको किस किस तरह के क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। अब जाते हैं लाइट पर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी फिजिक्स का। चैप्टर नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सेस, अपर्चर of spherical mirrors। Question number 2 आप देखिए इसका, explain principal forks and focal length of concave and convex mirrors with the help of suitable diagram। Question number 3 आप देखिए, image formation of concave mirrors and convex lens when object is placed at different positions। Question number 4 देखिए आप, use of concave and convex mirrors। Question number 5 आप देखिए, sign conventions of spherical mirrors and lens। Question number 6 आप देखिए, why do we prefer convex mirrors as a real view mirror in vehicles। अब क्वेश्चन नंबर 7 आप यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, a concave mirror produces three times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it। Where is the image located in text। Question number 8 यहाँ देखिए, explain refraction and its laws। What are the conditions of no refraction। Question number 9 आप देखिए, refraction through a rectangular glass slab। Question number 10 आप देखिए इसी चैप्टर से, define power of lens। What
इज इट्स SI यूनिट एंड डिफाइन दैट। क्वेश्चन नंबर 11 आप इसी चैप्टर से देखिए, क्वेश्चन नंबर चैप्टर 11 आप इसी चैप्टर से देखिए, इसी चैप्टर से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ये है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड is 2.42. What is the meaning of this statement in text? अब जाते हैं ह्यूमन आई पर। ये है आपका नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन आई। इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इस फिजिक्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लाइट है, उसको आपको प्रिपेयर करना है बहुत अच्छी तरह से, और सबसे बड़ा चैप्टर भी वही है। अब जाते हैं आई पर। ये ह्यूमन आई बहुत अच्छा चैप्टर है आपके फिजिक्स का। यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए व्हाट इज द मीन्ड बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई इन टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप एक्सप्लेन मायोपिया एंड hypermetropia. What are these defects corrected? How are these defects corrected? Illustrate with the help of diagram. Question number 4 आप यहाँ देखिए, why do stars twinkling and planets does not? Question number 5 आप यहाँ देखिए, why sun looks red at sunrise and sunset? Question number 6 आप देखिए, why sky appears dark instead of blue to astronauts? Question number 7, why red signal is used as traffic signal? Why not other colors? अब जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत अच्छा चैप्टर है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। इसके कुछ क्वेश्चंस आप देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसके, ये है व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, डिफाइन इट्स SI यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का देखिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, डिफाइन 1 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, डिफाइन Ohm's law and give its experimental verifications. What are the physical conditions necessary for trueness of Ohm's law? Question number 5 आप देखिए, calculate number of electrons in one coulomb of charge. Question number 6 आप देखिए, advantage of parallel circuit over series circuit. Question number 7 आप यहाँ देखिए, calculate resultant resistance when resistance are connected in parallel and series. Question number 8 आप देखिए, what is resistance, what are the factors on which resistance depends, explain each one in brief. Question number 9 इसी का आप देखिए, an electric motor takes 5A from 220 watt line, 220 V line. Determine the power of the motor and energy consumed in 2 hours. ये है क्वेश्चन नंबर 9 इसका। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आप यहाँ पर देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड while transferring 9600 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 V. अब देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब जाते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है। यह है सबसे पहला क्वेश्चन आपका, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आप देखिए, आप ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन्स। इसी तरह आप यहाँ से देखिए, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, व्हाट इज मैग्नेट एंड व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल एंड एम्पर्स स्विमिंग रूल। क्वेश्चन नंबर 6 आप यहाँ देखिए, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन परमानेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। क्वेश्चन नंबर 7 आप यहाँ देखिए, 8 यहाँ देखिए, व्हाई डज ए कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन प्लेस्ड नियर द बार मैग्नेट। क्वेश्चन नंबर 9 आप यहाँ देखिए, why two magnetic field lines does not intersect. क्वेश्चन नंबर 10 आप यहाँ देखिए इसी चैप्टर से, what is the function of earth wire. क्वेश्चन नंबर 11 आप यहाँ देखिए, name 2 safety measures commonly used in electric circuit. ये था आपका मैग्नेटिक
इफेक्ट ऑफ करंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स आप तक पहुंचाने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये गेस बहुत अच्छी लगी होगी और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करोगे और इस पर कमेंट और लाइक ज़रूर करोगे। आज की वीडियो में हम आपसे यहीं पर विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान को। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। शुक्रिया।